दी हैं। तो आपने अपने दौर में कितना काम किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर? देखिए, ये मुझे भी अंदाजा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है पेरिफेरी में और रूरल एरिया में। आप ये देख लें, हमने कोशिश की थी, आप अगर बल्लोई जाएंगे, बल्लोई क्योंकि ये इस मैटर का लास्ट हमारी पंचायत है, वहाँ भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर मैंने दिया था, और वहाँ एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, और वहाँ बिल्डिंग के साथ एक बड़ी अच्छी एम्बुलेंस खड़ी रहती है राउंड द क्लॉक। स्टाफ की जो है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। ये गवर्नमेंट को हम ये बात कहते रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ हमने बिल्डिंग स्टार्ट करवाई थी, उससे आगे कोई चल नहीं पाया है। ये पूरी मैं सब डिवीजन मेंटर की बात करूंगा, तीनों जिलों की बात करूंगा, इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमने काम शुरू करवाए थे, उसमें जो मशीनरी लाई थी, जो हमने एम्बुलेंसेज वगैरह लाई थी, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस मैंने लाई थी, और दूसरी एम्बुलेंस वगैरह, और वहाँ अच्छी फैसिलिटी है। मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर जो है, बहुत अच्छे हमारा वहाँ डॉक्टरों की टीम है। और मुझे खुद अंदाजा हुआ इसका, क्योंकि मुझे भी कभी कभार हम जाते थे तो लोगों की बात सुनते, जब बीमार के पास जाते हैं तो बीमार तो रोता ही है बेचारा। तो मेरा भी इंप्रेशन जो है, मैं खुद बीमार हुआ पिछले दिनों में, मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा कि वहाँ आपके पास क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, हमारे वहाँ कितनी मशीनरी है, कितने हमारे काबिल डॉक्टर हैं। ये खुद जब आदमी डील करता है तो पता चलता है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा जो मेडर की टीम है। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, और मैं लोगों को भी कहूंगा कि हमारी अच्छी टीम है मेडर में डॉक्टरों की, और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला उनकी जिंदगी में बरकत करे, और जिस तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं कौम मिल्लत की, इस तरीके से करते रहे। जावेद साहब, जरा ये बताइएगा, नो डाउट आपने जिस तरीके से जिक्र किया, रोड का जिक्र किया, उसके बाद हेल्थ का भी जिक्र करा, और एजुकेशन का भी, नो डाउट आपने काम किया, फिर ऐसी क्या वजह हुई डीडीसी इलेक्शन में आप हार जाते हैं सर? मैंने तो डीडीसी का इलेक्शन नहीं लड़ा, आप कैसे कह सकते हैं? आपकी पार्टी हार जाती है मेंढर सर, आपकी पार्टी सर, पार्टी आपके जो भी कैंडिडेट होते हैं आपकी पार्टी से। ये कोई पार्टी भारतीय जीतती है। हमारे वहां से 2 कैंडिडेट हमारे इलेक्शन जीते थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, मैंडेट उनको हम नहीं दे सके थे, और हमारे बालाकोट से भी, और आपके एरिया से हमारे बाजी साहब हैं, और एक फ्रेंडली कंटेस्ट बाकी एरिया में हुआ। पार्टी जो है वो उस पर अगर वोटों का आप हिसाब लगाएंगे तो हमारी पार्टी ने उतने वोट लिए जितने हम लेते रहे। अब इसमें क्या क्या बराबर रही कि किस स्टेज पे, किस जगह पे किसने क्या किया, ये मैं कहूंगा कि वो अलग बात है, लेकिन पार्टी हमेशा मजबूत रही है। तो दूसरा ये है कि इलेक्शन में हार लगी रहती है। हमारे साथी जो है उस वक्त इलेक्शन में कामयाब कुछ आगे कुछ जीत गए, तो इस अब इलेक्शन आ गए। अब मुझे लगता है कि पंचायत के इलेक्शन आएंगे, आगे देखेंगे कस बुरी कस मैदान। सर ये बताइएगा, नो डाउट वोट शेयर आपने अच्छा हासिल करा था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेंढर से मियां बाजी फारूक साहब जब लड़ने लगे तो स्कैन ब्लैंक मैंडेट एक किस्म से आपने दिया, और जब नॉमिनेशन की बात आई, नॉमिनेशन के दिन आपने उनको कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन के हिसाब से नदीम रफीक खान इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, और फिर बाजी साहब ने आपको कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन में हुए थे इलेक्शन, लेकिन बाजी साहब हमारी तंजीम के एक अहम रुकन है, और सर बीच में वो गायब हो जाते हैं सर, बीच में वो चले भी जाते हैं। बाजी साहब को जो वोट मिला वो तंजीम का वोट था, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन और मीडिया के जरिए मैं ये सबको कन्वे करना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले बाजी साहब को 2 दिन पहले मैंने बता दिया था कि आप इतने वोट से जीत गए हैं, वो लिख के मैंने दिया था, और मुझे पता था मेरा कितना वोट है और कितना बाजी साहब को मिला है। दूसरी बात यह कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले चंद दिन पहले बाजी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था हमारे पार्टी ऑफिस में, वो भी आपने सुना होगा।
इस पे मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। और जो बालाकोट से हैं, हमारी तंजीम के हैं क्यूम खान साहब, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनकी मैडम जो है वो डीडीसी मेंबर हैं। इसी तरीके से हमारे दूसरे लोग भी हैं। अब ये मैं ये समझता हूँ कि सर अब नया दौर आने वाला है, नए दौर की बात करें। सर काफी लोगों का ये कहना है, बिलखसूस सरपंच शौकत साहब हैं, उनका ये कहना है कि बाजी साहब अगर जीते हैं, बाजी साहब अपने बलबूते पर पीर मुरीदी का वोट बैंक जो था उनकी वजह से जीते हैं, और जावेद अहमद राना साहब का सपोर्ट से नहीं, क्योंकि जावेद अहमद राना साहब ने जो है अंदरूनी तौर पर मुखालफत की थी। चलो, ये कोई कौन क्या कहता है, ये मैं तो उस पर नहीं कहूंगा, और ना ही ये इलेक्शन का यहाँ कोई किसी डीडीसी इलेक्शन के बारे में कोई डिबेट मेरे ख्याल में हो रही है। अब नए दौर की बात है, इलेक्शन जो हमारे डीडीसी बने, जो डीडीसी आगे नया सिस्टम शुरू होगा, कौन क्या कहता है। अब जो गली गलियारों के लोग हैं, उनकी तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारा तंजीम का वोट है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो सामने है। बालाकोट में, मेंढर में और मनकोट में हमारा तंजीम का वोट है, जो हमने साबित भी कर दिया है, हर फील्ड में, हर मुकाबले में साबित कर दिया है। और ये जो